तो इजराइल क्या रिटेलिएट इस पर करता है, इस पर अब चीजें आगे निर्भर करेंगी। लेकिन ईरान इसके आगे क्या कर सकता है? उमा, इजराइल पर हमले को लेकर ईरान ने यूएन को जानकारी दी है कि और कहा है उन्होंने कि आत्मरक्षा के लिए उन्होंने हमला किया। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के आर्टिकल 51 का भी यहां पर हवाला दिया है। इससे कितना नुकसान हुआ नहीं हुआ ये भी आप बताइएगा, लेकिन इसके आगे ईरान की तरफ से क्या कार्रवाई यहां पर हो सकती है और इस बात का क्या मायने निकाले जाए? जी देखिए, जब दमिश्क में हमला हुआ तो वो कॉन्सुलेट था ईरान का, और ईरान ने कहा कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो समझौता है उसका उल्लंघन है, जिसमें कि किसी भी कॉन्सुलेट या किसी दूतावास परिसर उस पर हमला नहीं किया जा सकता। तो इजराइल ने उस अंतर्राष्ट्रीय नियम को तोड़ा, ऐसा ईरान की तरफ से कहा गया। और ये भी कहा गया कि ये सीधे तौर पर ईरान की ज़मीन पर एक तरह से हमला है, क्योंकि हम सभी जानते हैं जो कॉन्सुलेट होता है या फिर जो दूतावास होता है वहाँ पर उस देश के जो नियम कायदे लागू होते हैं, और इसलिए ईरान की तरफ से कहा गया और ये कहा गया कि उसका बदला लिया जाएगा। अब ईरान ने क्योंकि बदला ले लिया है, अपनी तरफ से बयान दे दिया है, उसके बाद उसको भी इस बात का अंदेशा है कि इजराइल की तरफ से उस पर हमला हो सकता है, और इसलिए वो यूएन के पास उसने अपनी तरफ से ये बात कही है कि किस तरीके से उसने आत्मरक्षा के अधिकार के तहत इस तरह का जो एक हमला है वो किया है। तो अब देखना है कि यूएनएससी की जो बैठक है वो इजराइल के अनुरोध पर अब से थोड़ी देर के बाद या आज होनी है। तो उसमें जो है इजराइल ये कह रहा है कि क्योंकि ईरान ने इस तरह का हमला किया है तो जो ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है उसको आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए। तो इजराइल अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है यूएन को अपने पक्ष में करने की, और ईरान ने अपनी तरफ से सफाई दी है कि किस तरीके से उसका जो हमला है वो जायज़ है, क्योंकि उसकी ज़मीन पर हमला हुआ, उसके कॉन्सुलेट पर हमले के जरिए।